ये उन गोलियों के खोखे हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों पर खुलेआम चलाई जा रही है। और ये आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि आप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो पीओके में तो कुछ हो ही नहीं रहा। इतना ही नहीं, ये दूसरी वीडियो देखिए, लोगों के घरों में घुस घुसकर पाकिस्तान की फौज मिलिट्री ग्रेड के शेल गिरा रही है। इतना ही नहीं, आंसू गैस के गोले वो छोड़े जा रहे हैं जो इंटरनेशनली बैन किए जा चुके हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। सिर्फ वो लोगों को डराते नहीं हैं, वो लोगों को मार भी सकते हैं। इस लेवल की तबाही इस समय पीओके में मची हुई है। और इतना ही नहीं, इसका जवाब प्रदर्शनकारी बखूबी दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ऐसी वीडियो निकलकर सामने आ रही है पीओके से जहां आम लोग सड़कों पर उतरकर जोरदार मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज से और पाकिस्तान की पुलिस से। वहीं इन पूरे प्रदर्शनों का एपिसेंटर बन चुका है रावलकोट, जिसकी एक घटना ने इन प्रदर्शनों में आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर रावलकोट नाम का एक बड़ा कस्बा है और यहीं पर कुछ छोटे लेवल पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन अचानक से पाकिस्तानी फौज का एक काफिला आया, उन्होंने आओ देखा ना ताओ और लोगों पर ओपन फायर करनी शुरू कर दी और मौके पर ही दर्जनों लोग मारे गए। ये बात मैं नहीं, इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। रॉयटर्स, टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये लोग बता रहे हैं कि दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं। वहीं अस्पतालों से, क्लिनिक से ऐसी खतरनाक वीडियो निकलकर सामने आ रही है जो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि लोग खून से लिटरली लथपथ हैं। इतनी बुरी हालत कर दी। और ये इमेज जब इंटरनेशनल मीडिया में गई तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, दुनिया भर में मौजूद जो पीओके के लोग हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, उन लोगों ने मोर्चा निकालना शुरू कर दिया पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने। जी हाँ, पाकिस्तानी दूतावासों के सामने इस समय, चाहे वो यूरोप के कोई भी देश हो जैसे कि फ्रांस, जर्मनी या फिर ब्रिटेन हो या कनाडा हो या फिर अमेरिका, जहां जहां पाकिस्तान का दूतावास है वहां पर इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को रोको, ये हमारे लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। वही स्थिति कितनी बदतर है ये खबर आपको ठीक ठाक अंदाजा दे देगी। आप स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान का हिमायती रहा अमेरिका एडवाइजरी जारी कर चुका है कि कोई भी अमेरिकी व्यक्ति इस समय पीओके में जाने की सोचे भी ना। इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, इन तमाम बड़े देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि पीओके के आसपास कोई भी हमारा नागरिक ना जाए। स्थिति वहां ठीक नहीं है, जान का जोखिम हो सकता है। इससे आप समझ जाइए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हालात कितने बदतर हो चले हैं क्योंकि हमेशा ये तमाम देश पीओके पर इस हद तक पाकिस्तान का साथ देते आए हैं कि वहां चाहे कुछ भी कांड हो रहा हो, ये लोग एडवाइजरी तो छोड़िए, एक छोटा सा बयान तक नहीं देते। लेकिन इस बार तो प्रॉपर लिखित एडवाइजरी इन्होंने जारी कर दी है और इसे देखकर फिलहाल पाकिस्तान खूब भड़का भी हुआ है। वो इन देशों को कह रहा है कि इस पर हमारा साथ दो, अच्छी बातें करो, लेकिन आप तो दुनिया को डरा रहे हो कि पीओके हमारे हाथ से निकल रहा है। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान की फौज के हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है पीओके। लोगों का गुस्सा इस बार हद से ज्यादा है। ऐसा कोई भी कस्बा, गांव, शहर, कोई भी ऐसा चौराहा नहीं है जहां पर प्रोटेस्ट ना हो रहे हों। और प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हैं क्योंकि ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से हो रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से और पीओके की जो पुलिस है वो ठीक ठाक तरीके से हैंडल भी कर रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में रावलकोट के अंदर जो अननेसेसरी एक्शन लिया पाकिस्तानी फौज ने, उसने लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और इसीलिए आज 9 जून को पूरा का पूरा पीओके बंद रखा गया है। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं और आपको बता दूं कि स्थिति आने वाले दिनों में और बदतर होती चली जाएगी। और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर यही चलता रहा पीओके में, जो कि होगा ही क्योंकि पाकिस्तान के पास वो फाइनेंस ही नहीं है, वो उस लेवल की ताकत ही नहीं है
कि वो पीओके के लोगों का गुस्सा शांत कर सके। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों की मांग है कि अनाज, चावल, इसके अलावा खाने पीने की चीजों के दाम जो बेतहाशा बढ़ रहे हैं वो कम किए जाएं। इसके अलावा जो उनकी मेन मांग है खाने पीने से भी आगे, कि जिस तरीके से भारतीय कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं ऐसे काम पीओके में भी करवाए जाएं। अब पाकिस्तान मेनलैंड में, यानी कि जो उनका पंजाब प्रांत है जहां वो सब कुछ झोंक देते हैं, वहां तो उस लेवल के डेवलपमेंट के काम नहीं करवा पा रहे, तो पीओके में क्यों करवाएंगे? क्योंकि पीओके में तो खतरा भी है कि कल को भारत हमला करके कब्जा कर सकता है। इसीलिए अगर ये अरबों डॉलर फूंक कर डेवलपमेंट के काम वहां करेंगे तो वो सब कुछ बेकार हो सकता है। खैर, पाकिस्तान चाहकर भी वो नहीं कर सकता और इसीलिए पीओके के हालात आने वाले समय में खराब होंगे। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अगर यही चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बिना एक गोली चलाए पीओके भारत का हिस्सा आसानी से बन जाएगा, वो भी लोगों की मर्जी से। और इससे ज्यादा अच्छी बात भारत के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट के साथ टॉप न्यूज आपको मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।